हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग लेप्रोसी हो गया है तो इसका अस्थायी रूप से यानी जड़ मूल से ये बीमारी किस तरह से ठीक होगा इसकी हम चर्चा करेंगे। यदि MDT आप खा रहे हैं, MDT ले रहे हैं, MDT लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आज आपके लिए खास वीडियो है। MDT से बीमारी कभी भी जड़ से ठीक नहीं होता है। MDT सिर्फ और सिर्फ केवल कंट्रोल करके रखता है, वो भी सभी मरीजों का नहीं, जिनको सेट करता है। यानी 100 में से अगर 100 रोगी लेते हैं MDT तो उसमें बहुत 50% मानकर चलिए 50% उनको लेप्रोसी में उनका कंट्रोल कर लेता है, लेकिन 50% मरीज का वो रिएक्शन भी कर सकता है, तरह तरह का वो साइड इफेक्ट भी देता है। यदि आप MDT के दवा से संतुष्ट नहीं हैं यानी या कोई भी चिकित्सा पद्धति का दवा आप ले रहे हैं, आप अपने आसपास के तमाम तरह के डॉक्टर से आप दिखा चुके हैं, उसके बाद भी आपका बीमारी का सलूशन नहीं निकल पा रहा है, बीमारी बढ़ता ही जा रहा है और MDT के दवा के छोड़कर दूसरा दवा आपको कोई नहीं दे रहा है, तो ऐसे मरीजों के लिए खास वीडियो है। यदि लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो जाए तो आपको सबसे पहले लक्षण यानी उसको बीमारी को पहचानना पड़ेगा कि बीमारी आपको कौन सा है। यदि कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चमड़ा, उसमें देखिए चमड़ा का बीमारी जो होता है कई तरीके से आपको आ सकता है शरीर में, लेकिन सभी चमड़ा का बीमारी कुष्ठ रोग लेप्रोसी नहीं है। चमड़ा यदि सुन्न है, आपका चमड़ा सुन्न है, कहीं पर भी आप उसका जहाँ चमड़ा सुन्न है, चमड़ा मोटा हो रहा है, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह मोटा चमड़ा हो जाए, लाल लाल धब्बे निकले, काला काला होने लगे, जो चमड़ा है काला होने लगे, लाल लाल धब्बे होने लगे और जो शरीर में पूरे जगह पर फोड़ा फोड़ा होने लगे और हाथ पाँव का जो ये उंगली का जॉइंट है इसका यहाँ पर चमड़ा मोटा होने लगता है, नस भी मोटा होने लगता है। शुरुआती दौर में झुनझुनी, कहीं पर मारने पर बहुत ज़्यादा झुनझुनी होता है, झुनझुनी के साथ में आपको बिजली के झटके के तरह दर्द पेन का एहसास होता है। यदि लेप्रोसी के आप मरीज हैं और शुरुआती दौर में है और लाल लाल धब्बे आए हैं तो शुरुआती दौर में इसका कोई जांच आपको कारगर नहीं होता है। लेप्रोसी का जांच स्किन स्मीयर टेस्ट होता है, वो भी काफ़ी बढ़ जाएगा तभी जांच में आता है। इसका सबसे बड़ा चीज़ है लक्षण के आधार पर, सिम्टम के आधार पर होम्योपैथिक दवा जो है लक्षण के आधार पर ही ये चलाया जाता है। होम्योपैथिक दवा का रिसर्च करने का यही कारण था, महात्मा हेनीमैन साहब ने इसका रिसर्च इसलिए उन्होंने किया कि अंग्रेजी दवा एलोपैथी से बीमारी जड़ से ठीक नहीं होता है, इसलिए उन्होंने इसका रिसर्च किया। होम्योपैथिक दवा से आपका जटिल से जटिल लेप्रोसी जो कुष्ठ रोग है आसानी से आपको ठीक हो जाता है। धैर्यपूर्वक दवा लेनी पड़ती है, बीमारी में समय लगता है, ठीक हो जाता है। यदि आपको लेप्रोसी संबंधी कोई भी लक्षण आ गया है, चमड़ा मोटा होने लगा है, लाली आ गया है, चमड़ा में धब्बे बन रहे हैं, सुन्न हो रहा है, हाइड्रोकोटाइल एसिएटी का 4 बूंद सुबह शाम 200 जो है 4 बूंद 1-2 चम्मच पानी के साथ में, अथवा आप इसे आप डायरेक्ट जीभ पर भी आप ले सकते हैं।
डायरेक्ट जीभ पर आपको ले सकते हैं। इसको डायरेक्ट जीभ पर ले लेना है। इसमें आप ड्रॉप भी रहता है, ड्रॉप से 4 बूंद गिन लेना है। इसे डायरेक्ट लीजिए या 2-4 चम्मच पानी के साथ लीजिए। कोई भी अल्कोहल वाली जो दवा होती है डायरेक्ट न ले तो बेहतर है, और इसे पानी के साथ ही लेना जरूरी है। आधे कप पानी से मतलब है कि दवा खराब नहीं लगे, इसलिए पानी की चर्चा की जाती है। हाथ पांव का उंगली को ये टेढ़ा करने लगता है और ये कमज़ोर करने लगता है। इसमें हाथ पांव का उंगली पतला होने लगे, नाखून जो है धीरे धीरे काला होने लगे, नाखून काला होने लगे, मोटा होने लगे, खराब होने लगे। नाखून काला होने लगे, मोटा होने लगे, खराब होने लगे। और भारी कमजोरी, बहुत ज़्यादा कमजोरी इसमें रहेगा आपको। और ये जो चमड़ा है, त्वचा है, कम उम्र में ही बूढ़े जैसा होने लगता है। और जो आपको ज़मीन जो होता है, कहीं सूखा होता है, सूखा जहाँ बारिश नहीं होता है, ज़मीन जैसे चटक जाता है, उसी तरह से इसमें चटकना शुरू होता है। आपका चमड़ा चटकना शुरू हो जाता है। तो ये चमड़ा चटकने लगे, ये बीमारी आपको पैर से चप्पल, यानी पैर से आपका चप्पल निकल जाए, पैर से आपका चप्पल निकल जाए तो आपको समझनी चाहिए कि लेप्रोसी का लक्षण आ गया है। हाथ पांव में कहीं पर भी घाव हो जाए तो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। यानी घाव हो जाए, कहीं पर भी शरीर में घाव हो जाए, वहाँ चमड़ा सुन्न हो जाए, तो उसको सिंपल आप बीमारी न समझें। आप चाहे कितनों भी दवा कराएंगे वो ठीक नहीं हो पाता है। ये एक और ख़ास बात है कि मेमोरी, आपके मेमोरी जो है, स्मरण शक्ति, मेमोरी धीरे धीरे कम पड़ने लगता है। फिजिकल रिलेशन यानी यौन संबंध बनाने का क्षमता जो है बिल्कुल घटकर धीरे धीरे 0 हो जाता है। आगे बढ़ने पर ये बीमारी बहुत लोगों को, ये जो खांसी है आपका, अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे मरीजों को खांसी हो जाता है और हमेशा खांसते और छींकते रहते हैं। वो भी दवा चलेगा, होम्योपैथिक दवा, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाथ मिलाने से, साथ में बैठ के खाना खाने से, रोगी अपने पूरे परिवार में साथ में रहने से ये बीमारी नहीं फैलता है, खांसने और छींकने से फैलता है। कृपया करके लेप्रोसी के जो भी मरीज हैं वो अपना मास्क लगा लें, मास्क लगाएं चेहरे पर, या कुछ भी खांसने के पहले थोड़ा सा रुमाल रखने का कोशिश करें। इसे फैलने का डर नहीं रहता है। ये भी उन्हीं लोगों को फैलता है जिनका इम्यूनिटी यानी शरीर का रेजिस्टेंस पावर बहुत ही कमज़ोर रहता है। मार्केट में तो हम लोग जाते हैं, अनेक तरह का उसमें मरीज रहते हैं, लेकिन सब बीमारी अगर लगना रहता तो रोज़ हम लोग बीमार पड़ते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इम्यूनिटी यानी शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले जो भी चीज़ खाना है आप लीजिए। खाना आप जो भी आपको स्ट्रॉन्ग खाना लीजिए, स्ट्रॉन्ग खाना, हेल्दी खाना, रिच डाइट, यानी रिच डाइट, काजू, किशमिश, आपको फल फ्रूट्स ये सारे चीज़ लेनी है। मीट, मछली, अंडा आप खा सकते हैं, कोई परहेज नहीं है, लेकिन किसी को हानि करे तो आपको सोच समझ कर लेनी चाहिए। पुराने पड़ने पर मरीज को मुंह में आपको छल्ला हो जाता है। यदि लेप्रोसी के कारण आपका मुंह में छल्ला हो जाएगा, खाने में दिक्कत होता है। इसके अतिरिक्त में बहुत ज़्यादा बुखार और एलर्जी, पुराने होने पर चखते चखते के साथ में थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के एलर्जी के समान बुखार भी आपको अंदर में रहने लगता है। कई मरीजों का बुखार के वजह से, फीवर के वजह से जान तक चली गई है। तो फीवर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अंदर अंदर में हल्के हल्के बुखार रह रहे हैं
तो इसको ज़रूर आप बताएं। ये एक तरह का कई मरीजों का देखा गया है कि लेप्रोसी के साथ साथ टीबी भी साथ में उनको रहता है। कई मरीजों को सूजन रहता है। एमडीटी का दवा ज़्यादा दिन तक लेने से आपका शरीर में सूजन आ सकता है। कुष्ठ रोग के कारण आपका शरीर में सूजन होना भी आम बात होता है। कुष्ठ रोग के कारण आपका जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ पर धीरे धीरे दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपको बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। जब कुष्ठ रोग लेप्रोसी आपको सामान्य रहे उसी समय से इलाज कराना आपके लिए आसान है और बहुत ज़्यादा दर्द झेलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा आप छोड़ दीजिएगा, इग्नोर करिएगा इस बीमारी को, तो बीमारी आगे बढ़ते बढ़ते इसे बहुत ज़्यादा इसमें दर्द होने लगता है। आप देख रहे हैं GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत विदेश में भी इसके मरीज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। भारत में तो है ही, विदेश में भी कम नहीं है। भारत, नेपाल, सऊदी अरब, इस सभी जगह पर इसके मरीज पाए जाते हैं और सभी जगह आपको सरकारी दवा MDT ही दवा दिया जाता है। और MDT का दवा लेने से बीमारी जड़ से ठीक नहीं होता है। कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ बताते हैं ताकि बीमारी को जड़ से ठीक किया जा सके। बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए आपका खान पान भी स्ट्रांग होनी चाहिए। जो भी आपको शरीर को मजबूती दे, ताकत दे, स्ट्रांग बनाए, वो आपको भोजन लेनी चाहिए। कुष्ठ रोग के कारण आप यदि बहुत ज़्यादा MDT कुष्ठ रोग हो गया है, उसके कारण MDT आप ले रहे हैं, MDT दवा इसके लिए उपचार करा रहे हैं, तो MDT का सही आँखों से कम दिखाई देना, पीलिया यानी जॉन्डिस होना, पेशाब में जलन और चक्कर, उल्टी जैसा मन, ये साइड इफेक्ट होता है और शरीर धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। यदि आप शादी का दिन रखा गया है तो उस समय में दवा को लेने की कोशिश ना करें। लेप्रोसी का जब बीमारी ठीक हो जाए उस समय ही आपको शादी विवाह के बारे में सोचनी चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ संतान पैदा कर सकता है। इसलिए मरीज हैं तो ये ट्रीटमेंट के दौरान या ट्रीटमेंट लेने के बाद ही आपका शादी विवाह हो तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैं लेप्रोसी के मरीजों का चिंता दूर करना चाहता हूँ। फिर आपको मैं एक बार पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि लेप्रोसी के मरीज हैं, थोड़ा सा भी चिंता न करें, बिल्कुल चिंता न करें, क्योंकि होम्योपैथिक इलाज से बिल्कुल ये बीमारी 100% ठीक हो जाता है। कई मरीजों का टेलीफोन नंबर हम उपलब्ध है हमारे पास जिनका लेप्रोसी ठीक हो गया है। यदि आपको किसी भी तरह का लेप्रोसी संबंधी जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। कुष्ठ रोग यदि हो गया है और वहाँ का चमड़ा टाइट हो गया है, मोटा हो गया, सॉफ्ट हो गया है, मोटा हो गया, सॉफ्ट नहीं हो रहा है, काला काला लग रहा है, तो उसे सॉफ्ट रखने के लिए चालमोगरा का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चालमोगरा का तेल, इसका स्पेशल साबुन तेल सब अलग अलग होता है और साबुन भी लीजिएगा तो ग्लिसरीन युक्त लीजिएगा जो इस पार से उस पार दिखाई दे, इस पार से उस पार दिखाई दे, ऐसा ही आपको साबुन लेनी चाहिए। यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं तो सबसे पहले लक्षण पर ध्यान दें। यदि आप विद्यार्थी हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, कलम का काम करते हैं, कलम चलाते हैं, तो इसमें आपको कलम भी धीरे धीरे
कलम भी छूटने लगता है, कलम को भी नहीं पकड़ पाते हैं, कलम भी नहीं पकड़ पाएंगे ये लेप्रोसी की बीमारी होने पर। तो लेप्रोसी के मरीज यदि आप हो गए हैं तो इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखिए। चमड़ा का मोटा होना, सुन्न होना ये जरूर देखिए, और धब्बे धब्बे बनने लगते हैं, धब्बे धब्बे कलर बदलने लगता है। जहाँ आपको ये लेप्रोसी का शिकायत होता है वहाँ पर कलर बदलेगा, वहाँ का जो चमड़ा में पसीना है, वहाँ के चमड़ा से पसीना निकलना बंद हो जाता है और वहाँ का केस सब झड़ जाता है। बीमारी ठीक होते ही ये धीरे धीरे केस का झड़ना, वो केस भी वापस आ जाता है। तो इसलिए अगर यदि चेहरे में लेप्रोसी का असर हो जाए, मुंह को टेढ़ा कर देता है, हाथ पांव को तो उंगली को टेढ़ा करता ही। बहुत लोगों को देखते कान से स्टार्ट होता है, कान मोटा होने लगेगा। ये कान जो मोटा होने लगे अचानक आपका अजीब सा, तो आपको समझनी चाहिए कि लेप्रोसी का शुरुआत हो गया है। भारी कमजोरी और झुनझुनी शुरुआती लक्षण है। कई मरीज समझते हैं कि जांच करने के बाद में उनका कंफर्म हो जाएगा कि लेप्रोसी है कि नहीं है। ऐसा नहीं है। शुरुआती दौर में, यानी शुरू के दौर में ये आपका जांच में नहीं आएगा। तो आप पूछेंगे कि अब इसका इलाज कैसे चलेगा, तो सिम्टम के आधार पर होम्योपैथिक दवा चलाने के लिए जांच जरूरी नहीं है, लक्षण के आधार पर ही चलता है। चमड़ा सुन्न हो जाएगा, चमड़ा मोटा हो जाएगा, काला होने लगेगा, अन्य दवाओं से ठीक जल्दी नहीं होता है, भद्दा दिखता है। ये सब चमड़ा भद्दा दिखने लगे, स्मार्ट न दिखाई दे, अगर थुलथुले मोटे ये जो कछुए के जो पैर होते हैं, कछुए के पैर अजीब सा होते हैं, मोटे मोटे, उस ढंग का ये होने लगता है। और ये हाथ पांव का उंगली जो है काला पड़ने लगे, हाथ पांव का उंगली काला पड़ने लगे, पतला होने लगे, और इसमें ऑपरेशन का कोई असर नहीं होता है। यदि लेप्रोसी के मरीज हैं, यदि कोई आपको ऑपरेशन का सलाह दे रहा है तो ऑपरेशन न कराएं, इससे कोई आपको फायदा नहीं होगा। जब ठीक होगा, मोटा मोटी आप जान लीजिए, ये बीमारी जड़ से जब ठीक होगा जब होम्योपैथिक दवा आप लेंगे। होम्योपैथिक दवा के इस्तेमाल से ये बीमारी ठीक हो जाएगा। ये जो हेनीमैन साहब थे, एलोपैथ के बहुत बड़े डॉक्टर थे, यानी बहुत कम उम्र में उन्होंने MBBS MD कर लिया था, फिर भी कई बीमारियां उन्होंने एलोपैथिक से देखने का काम करते थे। लेकिन जब वो बीमारी जड़ से ठीक नहीं होता था तब उन्होंने होम्योपैथिक दवा का रिसर्च किया। कुष्ठ रोग ही नहीं, कई बीमारियां जो अंग्रेजी दवा से ठीक नहीं हो रहा है, उसमें होम्योपैथिक दवा बेस्ट है, सर्वोपरि है, बिना साइड इफेक्ट का है, आपको लेने में किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं है। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ये कुष्ठ रोगियों के और हमारे शुभचिंतकों के आशीर्वाद के कारण ये मेरा चैनल दिन रात बढ़ते जा रहा है और हमारे एक एक बात को देश दुनिया सुन रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। हमारा भी चैनल में एक स्थान है और हमारे बातों को भी सुनने वाले बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं। जो भी मेरा वीडियो समय निकालकर, टाइम निकालकर लाइक से सब्सक्राइब करते हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।